हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम से भाई दीपक शर्मा में। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि अभी हम जो हैं सीधे जो है मृदा विज्ञान के जो अपनी कृषि प्राविधिक अधिकारी की जो वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है मतलब कि अपनी तैयारी को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए हम देखेंगे आज भारतीय मृदाएँ कंप्लीट। अपनी जो भारतीय मृदाएँ हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखने के बाद हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि बहुत से चीज़ें जो हैं आप देख पा रहे होंगे। जी, फटाफट हम देखते हैं, फटाफट अब जो है सीधे चलते हैं हम अपना ईमेल की तरफ और हम देखेंगे यहाँ पर फ़ाइल हमें ओपन करनी है। और फाइल ओपन करने के बाद हम सीधे जो है अब जो है आप देखेंगे भारतीय जो मृदाएँ हैं वो भारतीय मृदाएँ हमें यहाँ पर पढ़नी होगी, ठीक है। और भारतीय मृदाएँ जो है पढ़ने के बाद हमें करना ये है कि हमें जो है सबसे पहले जो अपनी जो पीडीएफ है उसको यहाँ पर ओपन करना है। और ओपन करने के बाद हम बात करेंगे सीधे भारतीय मृदाओं की, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। भारतीय मृदाएँ, जैसा कि आप सबको पता है कि जो सिलेबस है उसमें अपनी भारतीय मृदाएँ ज़रूर आएंगी। और सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है। और सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। भारत एक विशाल देश है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ भारत एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल 328,7590 वर्ग किलोमीटर या आप कह सकते हैं कि 328,759 मीट्रिक हेक्टेयर है। यह जो है 4 डिग्री, ठीक है, और 8 डिग्री 4 इंच व 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 इंच व 97 डिग्री जो है आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सीधे हम बिल्कुल चलेंगे हम सीधे अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर सॉइल ग्रुप्स, ठीक है। मेजर सॉइल में ऊपर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर ये अपना स्थान है। फिर इसके बाद उत्तरांचल है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है अपना हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से इस मैप में आप देख सकते हैं। फिर नेपाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बांग्लादेश है, ठीक है। और यहाँ पर आपने मैप देखा तो भारतीय मृदाएँ जो हैं वो लगा के उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सारे जगह यहाँ पर फैली हुई हैं, ठीक है। तो ये मैप के द्वारा हमने यहाँ पर बताया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि भारत में पाई जाने वाली ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जी, कलर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में पाई जाने वाली मृदा को लाल पीली, लाल दोमट, लाल बजरीली, लैटेराइट, गहरी काली, काली लाल, लाल भूरी, जलोढ़, मरुस्थलीय आदि में विभाजित किया जाता है। तो भारत की मृदाएं जो है मुख्यतः इन रूपों में विभाजित हैं। और विभाजित होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आता है मानचित्र का निर्माण सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे भाई। हाँ, मानचित्र वाला ये क्वेश्चन, मानचित्र का निर्माण सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक, ठीक है, इसको लाकस्त 1932 द्वारा किया गया। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन ये आपका यहाँ बनता है। इसके पश्चात गोविंद राजन, ये भी आपको पॉइंट यहाँ याद रखना है, मैं यहाँ पर इसको रेड कलर से शो करूँगा, आप देखेंगे ये वाला पॉइंट दूसरा वाला, ठीक है। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि हमें जो है यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है शो करना है। गोविंद राजन 1965 ने भारतीय मृदाओं को 24 वृत्त समूह में विभाजित किया। सन 1983 में NSSB एंड LUP के द्वारा भी भारत की मृदाओं का मानचित्र बनाया गया। भारत की मृदाओं को नवीन 7वें सन्निकट वर्गीकरण के अनुसार आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ विभाजित किया गया। ये तो यहाँ के विभाजन की बात है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये देख पा रहे हैं कि विभिन्न मृदाओं, ये आप मैं पॉइंट यहाँ पर नोट कर देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर विभिन्न मृदाओं ये लिखा हुआ है ना जी। विभिन्न मृदा वर्गों का वितरण तथा उनका आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर समतुल्य मृदा, ठीक है, वर्ग। तो मृदा वर्ग में लाल दोमट मृदाएं हैं जिसका जो वितरण है वो कर्नाटक, आपका उड़ीसा क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, मतलब आप कह सकते हैं कि जो नीचे वाला क्षेत्र है, ठीक है, वो आपका क्षेत्र माना जाता है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर लाल बलुई मृदाएं हैं और इसका क्षेत्र किलोमीटर में भी लिखा हुआ है। और इसके बाद आप देख रहे हैं तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पर समतुल्य मृदा वर्ग लिखा हुआ है, बट इसमें से बहुत कम मृदा वर्ग यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। जो मृदा वर्ग यहाँ पर पूछे जाते हैं
चलिए अब उन पर ध्यान देते हैं, कौन सा मृदा वर्ग जो है यहाँ पर पूछा। जैसे लेटराइट मृदा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अपने कृषि प्राविधिक अधिकारी में। लेटराइट मृदा जो है उनका क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो पड़ता है वो महाराष्ट्र है, आपका उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, आसाम और गोवा का क्षेत्र है। और इसका जो अच्छा क्वेश्चन है वो आपको ये ध्यान रखना है कि लेटराइट मृदा जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो ये आपका सही आंसर रहेगा ऑक्सीसोल। कौन सा रहेगा जी, ऑक्सीसोल। क्लियर है भाई, ठीक। उसके बाद नंबर 4 पे हम यहाँ देखते हैं, मैं थोड़ा सा पीडीएफ को और ऊपर कर लेता हूँ। ऑक्सीसोल तक हमारा हो गया है। अब इसके बाद नंबर 4 पे हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लाल पीली मृदाएं। कैसी मृदाएं हैं ये? लाल और थोड़ा जो है पीलापन लिए होती है, ठीक है। मृदा ये मध्य प्रदेश उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसमें ये बांटा गया है, उस क्षेत्र में ज़्यादातर ये मृदाएं मिलती हैं। उसके बाद उथली काली मृदाएं हम देखेंगे, ठीक है। और ये महाराष्ट्र का संपूर्ण क्षेत्र जो है उथली काली मृदा में आती है। और काली मिट्टी आपको पता है कपासीय रेगूर मिट्टी कहलाती है, और कपास की बहुत अच्छी बहुतायत जो है महाराष्ट्र में यहाँ पर होती है। उसके बाद मध्य काली मृदाएं हैं जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र यहाँ पर आता है। उसके बाद है गहरी काली मृदाएं, ये भी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और आपके ये कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, गुजरात इस क्षेत्र में आती हैं। चलिए बात करते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत अच्छा प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर हम इसको देखते हैं और हमारा नंबर आता है 8 नंबर पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मिश्रित लाल व काली मृदाएं, ठीक है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर क्षेत्र इसका जो बताया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है भाई, ये वाला प्रश्न आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये किस वर्ग के अंतर्गत आती। तो एल्फिसोल या वर्टिसोल, जिसे संयुक्त रूप से हम कहते हैं, तो वर्टिसोल वहाँ पे लिखा रहता है या एल्फिसोल, दोनों है तो वो तो लगाएंगे आप, दोनों में यहाँ पर आंसर कर जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं भाई सभी भाई बंधुओं, देखते हैं इसके बाद बहुत ही अच्छे से अपना एक रहता है, क्योंकि अपना उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर जलोढ़ मृदा के बारे में हम देखेंगे, और ये नंबर 9 पे हमें दिख रहा है। और नंबर 9 पे हम देखेंगे, नंबर 9 पे है सागरीय तटीय जलोढ़ मृदा है। देखिए सागर के तट के आसपास की मृदाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सागर के जो तट है उनके आसपास का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, केरल है, आंध्र प्रदेश और गुजरात का क्षेत्र। अच्छा ये क्षेत्र में आता है लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है, इसलिए इस पर हम जो है ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। और उसके बाद आता है नंबर 10 पे तटीय बालू, ये उड़ीसा में है, अक्षी सीमेंट्स बोलते हैं, यहाँ सीमेंट वगैरह का काफ़ी रोल रहता है। और डेल्टा जलोढ़ मिट्टी है। अच्छा भारत के अंदर सबसे अधिक जो है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नदियों के किनारे की मृदा को जलोढ़ मृदा हम कहते हैं। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, नवीन जलोढ़ और, ठीक है, पुरानी जलोढ़, ठीक है। तो ये 12 नंबर पे नवीन जलोढ़ है। और ये इसको आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो अपना जलोढ़ मृदा का क्षेत्र माना जाता है। इज दैट क्लियर भाई? हाँ, फटाफट आपको जो है ध्यान रखना है ये बातें, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसका आपको सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है नवीन जलोढ़ मृदा हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको पहला वाला याद रखना है, हेप्टाकॉन्टेस आस्टिफ्लोवेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए अब आता है भारतीय मृदाओं में, फिर नीचे 13 नंबर जलोढ़ मृदाएं जो चूने वाली मृदाएं होती हैं। कौन सी वाली हैं? चूने वाली। कौन सी मृदाएं हैं ये? चूने वाली, ठीक है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर ये वाली मृदाएं पाई जाती हैं। और इसका आपको ये वर्ग जरूर याद रखना, वर्ग है कैल्सिओर्थेंट। क्या है? कैल्सिओर्थेंट है। चलिए इसी के साथ आगे फिर हम बढ़ते हैं। चूनेदार सिरोजेमिक मृदाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। और पुरानी जलोढ़ मृदाएं हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदाएं, चूनेदार हैं, पुरानी जलोढ़ मृदाएं हैं, धूसर हैं, ठीक है। आप इसको पीडीएफ को बार बार पढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छी पीडीएफ है ये, ठीक है। और मरुस्थलीय मृदाएं राजस्थान, हरियाणा वगैरह में आती हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम रहता है लेकिन फिर भी एक बार आप इसको जरूर देख लेंगे। क्लियर है? तो ये देखिए एक, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न अपना आता है, ये 24 नंबर पे लिखा, पिट व लवणीय पिट मृदाएं केरल और पश्चिमी बंगाल, और हिस्टोसोल जो है वो हिस्टोसोल आप देख पा रहे हैं, इसका जो है वर्ग या गण है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने देख लिया है और इसके बाद हमने जो है सभी जो मृदाएं हैं उनका अध्ययन यहाँ पर कर लिया है। तो प्यारे भाइयों, जो है कृषि प्राविधिक अधिकारी की ये सीरीज़ मैंने अपनी खुद के यूट्यूब चैनल, वैसे तो मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पर आपको इवनिंग में MCQ कराता हूँ, ठीक है। आप MCQ देखेंगे इंडियन कोचिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल पे, दूसरे पे मैं कराता हूँ, बट ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पे आज से हमने शुरू की है आपके UP-SSC की सभी PDF के द्वारा जो तैयारी आपको मिलनी चाहिए उसके रूप में। तो ये भाग 1 था। आज हमने जो है 26 नंबर हिमनद व शाश्वत हिम, यहाँ तक हमने ये बात कर ली है।
ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आज फर्स्ट डे बनाई है, आप फटाफट बताएंगे। हमने यहाँ तक पूरा का पूरा कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। आपको बताना है कि ये पीडीएफ जारी रखी जाए या कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे चलकर भी ये पीडीएफ आपके लिए किस प्रकार लाभदायक होती है। वैसे इस पीडीएफ में पूरी की पूरी भारतीय मृदाएं हैं, और मैं दीपक शर्मा अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में आपको सभी का अभिनंदन और स्वागत करूँगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि जितने भी अपने एग्रीकल्चर वाले भाई बंधु हैं उनका कार्य अवश्य होना चाहिए। इस बार अपनी एक सीट जो है ज़रूर ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, तब तक के लिए ओके।